नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है। मल्टीमीटर के सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है, डीसी पावर क्या होता है, एसी पावर क्या होता है, रजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है, ओम्स क्या होते हैं, मल्टीमीटर को ऑन ऑफ और बाकी सभी चीजें कैसे की जाती हैं। तो दोस्तों, उसी लेक्चर को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हुए आज हम जानेंगे कि मल्टीमीटर का उपयोग हम डीसी पावर सप्लाई को चेक करने के लिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मल्टीमीटर का उपयोग डीसी पावर सप्लाई में कैसे किया जाता है, यानी किसी भी डीसी करंट को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए हम आज की लेक्चर के शुरुआत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मल्टीमीटर के बारे में पढ़ा था कि आप सबको पता है कि ये आउटपुट स्क्रीन है और डीसी पावर सप्लाई को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर को फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेक्शन ये डीसी सेक्शन कहलाता है। वाला सेक्शन दोस्तों ये डीसी सेक्शन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों, वाला जो सेक्शन आप लोग देख रहे हैं, ये सेक्शन एसी सेक्शन कहलाता है। जो आप देख रहे हैं, ये फंक्शन कंट्रोलर होता है। उसके बाद दोस्तों, ये वाला सेक्शन जो है, इसका यूज हम एम्पियर को चेक करने के लिए करते हैं। वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका यूज ओम्स को चेक करने के लिए किया जाता है। अपने मोबाइल के बैटरी को चेक करना होगा, तो हम मोबाइल के बैटरी को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें फिर से पता लगा है कि डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को, ये जो दोस्तों डीसी वोल्टेज है, इसके अंदर हमें मल्टीमीटर के फंक्शन कंट्रोलर को, यानी जो ये वाला पॉइंट है, इसको हमें डीसी वोल्टेज पे सेट करना होगा। इससे पहले दोस्तों हम बैटरी को चेक करें, हम जान लेते हैं कि बैटरी के अंदर वोल्टेज कितनी आती है। तो दोस्तों, बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होती है वो 3.7 से लेके 4.2 तक होती है। यानी दोस्तों, अगर आपका बैटरी 3.7 वोल्ट पे है तो आपकी बैटरी ठीक है। तो बैटरी को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर चेक रखना होगा फंक्शन को। दोस्तों, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बैटरी के अंदर 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज आती है। और दोस्तों, अगर हम मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज से कम, यानी हम 200 एम्पीयर रख देंगे, तो यह 3.7 से लेके 4.2 से कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम मल्टीमीटर को इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा मल्टीमीटर खराब हो सकता है। 3.7 से 4.2 जो है दोस्तों, वह 20 वोल्टेज से कम है, इसलिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लेंगे। यानी हम मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज डीसी पर सेट कर लेंगे। 20 वोल्टेज डीसी पर सेट करने के बाद में मल्टीमीटर के रेड वाले वायर को बैटरी के प्लस पॉइंट पर रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों, ब्लैक वाला जो वायर है, वायर को बैटरी के माइनस पॉइंट पे, यानी निगेटिव पे रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों, हमारे मल्टीमीटर के अंदर बैटरी का वैल्यू शो हो जाएगा। मान लिया दोस्तों, बैटरी का वैल्यू शो हो रहा है 3.5, यानी 3.5। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हमारी जो बैटरी है वो खराब है। इसका मतलब दोस्तों, हमारी जो बैटरी का वोल्टेज है वो कम हो चुका है। इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जब हमारा 3.7 वोल्टेज आ जाएगा, उसके बाद बैटरी को हम चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, मान लिया हमारे बैटरी के अंदर, यहाँ पर हमने इसको चेक किया, रेड वाले वायर को वापस से प्लस पॉइंट पर ले गए। उसके बाद में ब्लैक वाले वायर को हम
निगेटिव यानी माइनस पॉइंट पर लेके ले गए। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो मल्टीमीटर में वैल्यू शो हुई वो शो हुई 3.8। तो मतलब दोस्तों हमारा जो बैटरी है वो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों हमारा बैटरी 4.2 से ज्यादा दिखाता है तो मतलब दोस्तों हमारे बैटरी में कोई डिफेक्ट है, यानी बैटरी फूली हुई है। तो बैटरी को हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा मल्टीमीटर बैटरी को 3.7 से कम वोल्टेज दिखाता है तो दोस्तों हम डीसी पावर सप्लाई मशीन से हम उसको बूस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको शो हो रहा है ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है। ये देखिए दोस्तों, जो ये आपको ये वाला भाग दिख रहा है ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है। इस डीसी पावर सप्लाई मशीन का यूज हम बैटरी को बूस्ट करने के लिए करते हैं। अब बैटरी को बूस्ट करना है तो दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों जैसे हमें पता है बैटरी का वोल्टेज है 3.7 से लेके 4.2 तक। तो हम डीसी पावर सप्लाई मशीन को 5 वोल्ट 6 वोल्ट पे सेट करके रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा 3.4 से लेके 4.2 तक जो वोल्टेज आती है बैटरी में उससे ज्यादा डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज आएगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों। शॉर्ट सर्किट होने के बाद में हमारी बैटरी में थोड़ा थोड़ा बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद दोस्तों जब हमारी बैटरी बूस्ट हो जाए उसके बाद में फिर हम बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है वो दोस्तों बराबर हो जाएगी। यानी दोस्तों अब बैटरी के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 3.7 से लेके 4.2 तक होती है। तो मल्टीमीटर से अगर हमें बैटरी को चेक करना है तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम डीसी पॉइंट पे सेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास ये फंक्शन कंट्रोलर होते हैं इसको हम 20 वोल्ट पे लगाते हैं। 20 वोल्ट पे लगाने के बाद में हमारा जो ये रेड वायर और ब्लैक वायर होता है, रेड वायर को हम बैटरी के प्लस पॉइंट से टच करते हैं और ब्लैक वायर को हम बैटरी के माइनस पॉइंट यानी निगेटिव से टच करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा मल्टीमीटर के अंदर जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाती है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को इससे इजीली तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों आज का मल्टीमीटर का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आने वाले वीडियो में हम बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम मोबाइल रिपेयरिंग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों एक साथ सीखना चाहते तो इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला है, इसलिए दोस्तों हम मोबाइल रिपेयरिंग को 1 बाय 1 डेली वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सब जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की अगली वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।